ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम का पहला इंडियन, हिंदू और नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं जब तक सुनाक वो ना करके दिखाए जिसको उसके लिए सिलेक्ट किया गया है। वो है यूके की डूबती इकोनॉमी को पार लगाना। एंड ट्रस्ट मी, इंग्लैंड की इकोनॉमी की हालत आजकल बहुत खराब है। एक तरफ महंगाई ने ब्रिटिश लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है और दूसरी तरफ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है वो भी ठप पड़ी है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों की सैलरीज और इन जनरल जॉब्स ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। और इंग्लैंड में जो ये इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का ट्रेंड है वो नया नहीं है। ये 2008 के ग्लोबल रिसेशन से चला आ रहा है और इसने इस देश की हालत ऐसी कर दी है कि वहाँ के लोग गाड़ी साफ करने वाली मशीनों को तोड़ तोड़ कर अपने हाथों से गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं ताकि 2-4 पैसे कमा सकें। जस्ट इमेजिन, पूरी दुनिया में आजकल इस बात की डिस्कशन हो रही है कि कैसे रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां ले जाएंगे। और वहाँ इंग्लैंड में लोग रोबोट्स की नौकरियां छीन रहे हैं। वहाँ रिवर्स डेवलपमेंट हो रही है। और ये सिचुएशन और भी सैड हो जाती है जब आपको पता लगेगा कि इंग्लैंड के अंदर इतने रोबोट्स ही नहीं है जिनकी नौकरियां छीन कर लोग काम कर सकें, क्योंकि इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। कुछ लग्जरी कार्स, एयरक्राफ्ट्स, मिनरल्स और फूड प्रोडक्ट्स को छोड़कर यूके में कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जिससे मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिले और इकोनॉमी की तेजी से ग्रोथ हो। हाँ, एक समय था जब यूनाइटेड किंगडम को दुनिया की फैक्ट्री माना जाता था। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी शुरुआत वहीं से हुई है। लेकिन आज जो ग्लोबल फैक्ट्री का खिताब है वो चाइना के पास है और पूरी दुनिया उसी देश से इम्पोर्ट करती है। चलो मान लिया यूके में मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर तो होगा जिससे लोग खाना उगा के पैसे कमा सके? नहीं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, यूके एक ठंडा देश है और वहाँ कुछ बेरीज और ओट्स के सिवाय ज़्यादा कुछ उगता नहीं है। अगर आपको कभी किसी यूके की सुपरमार्केट में जाने का मौका मिले तो वहाँ आपको दुनिया भर के फल और सब्जियां मिलेंगी। कोलंबिया के केले, मेक्सिको के एवोकाडोज, फ्रांस के ग्रेप्स। और अगर इंग्लैंड का आपको कुछ मिलेगा तो वो है ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और बीटरूट। और इसलिए जो यूके की फार्मिंग इंडस्ट्री है वो मेजरली डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स पे चलती है। अगर आपको कोई ब्रिटिशर बोले कि वो फार्मर है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बीफ उगा रहा है। लेकिन ये मीट इंडस्ट्री होने के बावजूद भी वहाँ लोगों को फिशेस और मीट बाहर से और इम्पोर्ट करवाने पड़ते हैं क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो अगर यूनाइटेड किंगडम में कुछ खास उगता नहीं है और वो कुछ खास बनाते भी नहीं है तो भाई ये इकोनॉमी चल कैसे रही है? इस सवाल का बड़ा आसान सा जवाब है और वो है सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में स्पेसिफिकली बैंकिंग और फाइनेंस, रिटेल, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंग्लैंड की इकोनॉमी के मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। अगर मैं आपको इंग्लैंड के सर्विस सेक्टर को समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं तो वो ये होगा। दुनिया के जितने भी जो रिच और पावरफुल लोग हैं वो लंदन आते हैं, अपना पैसा वहाँ के बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो लंदन की मार्केट्स में जाकर महंगी महंगी घड़ियाँ और कपड़े खरीदते हैं और इसके बाद वो इंग्लैंड के बड़े बड़े होटल्स और क्लब्स में पार्टी करते हैं। ये जो सुपर रिच लोग हैं लंदन में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर्स खोलते हैं और लंदन के अंदर एक बड़ा अच्छा सा घर या अपार्टमेंट लेकर वहाँ रहते हैं। ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो मिलकर एक बड़े लेवल पे इंग्लैंड के अंदर लोगों को नौकरियाँ और बिजनेसेस देती है जिनसे टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार उनका पूरा देश चलाती है। आई एम श्योर आपने अब तक नोटिस कर लिया होगा कि जो इंग्लैंड की इकोनॉमी है वो बाहरी देशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वहाँ खाना जो आता है वो बाहर से आता है, रोज़मर्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं और जो फाइनेंस के लिए पैसा है वो भी बाहर से आता है। और ये जो सिस्टम है उसमें ब्रिटिशर्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप यूके का मैप देखें तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम एक उत्तर प्रदेश के साइज का आइलैंड है और आइलैंड की ज्योग्राफी ही ऐसी होती है जिसकी वजह से उसे अपनी ज़्यादातर ज़रूरतें बाहर से पूरी करनी पड़ती हैं। और एक टाइम था इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था। लेकिन आज इंग्लैंड को वेस्टर्न यूरोप की गरीब कंट्रीज में माना जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, इसकी टाइमलाइन भी बड़ी सिंपल है। 1940s में इंग्लैंड को दुनिया भर में अपना एम्पायर छोड़ना पड़ा, जिससे वहाँ की फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करवाना और महंगा हो गया। और 1970s के आते आते इंग्लैंड की फैक्ट्रीज खुद ही अपने देश को छोड़ के डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ चली गई, जिसके बाद इंग्लैंड के अंदर फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राइज हुआ। और उसके बाद 2008 के ग्लोबल रिसेशन ने इंग्लैंड के फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ पे भी ब्रेक्स लगा दिए। 2020 और 21 में कोविड ने इंग्लैंड में बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स को और डिस्टर्ब कर दिया। कोविड के टाइम पे अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनको पैसा देना शुरू कर दिया ताकि वो अपने बिजनेसेस और रोजगार चला सकें। लेकिन क्योंकि कुछ समय के बाद लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया था, लेकिन जो मार्केट में सामान था वो उतना ही था, उससे वहाँ जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके दाम बढ़ गए।
अब इससे पहले ब्रिटेन की सरकार इस महंगाई पे लगाम लगा पाती, रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल के प्राइसेस और यूरोप में स्पेसिफिकली गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, जिसके कारण इंग्लैंड में लोगों को हाई इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। अब इंग्लैंड के लिए एक और बैड न्यूज़ सुनो। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंग्लैंड की इकोनॉमी है वो फाइनेंस पे चलती है, और फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो ग्लोबल मार्केट से बहुत ही डीपली जुड़ा हुआ है। इसलिए अगले साल ग्लोबल रिसेशन के डर से जो इंग्लैंड की ग्रोथ रेट है उसे 0.3% पे रखा हुआ है, और लोगों को इस बात का डर है कि अगले साल इंग्लैंड की इकोनॉमी नेगेटिव में ना चली जाए। और इतने मुश्किल समय में ऋषि सुनक बना है इंग्लैंड का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ऋषि सुनक को आने वाले दिनों में कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। सबसे पहले उसको लोन पे इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को बढ़ाना होगा, ताकि जो मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा है वो बाहर आए और इंग्लैंड में जो महंगाई है उस पर लगाम लगाई जा सके। और हाँ, शुरुआत में ये जो हाई टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट्स है उससे इंग्लैंड के लोगों को बहुत तकलीफ होगी। वहाँ थोड़े समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिजनेसेस को अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी कम आएंगी। लेकिन ये काम महंगाई को रोकने के लिए और ब्रिटिश इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में ऋषि सुनक को ब्रिटिश जनता का गुस्सा सहना पड़ेगा, और शायद यही रीजन है कि लिज ट्रस के बाद कंजर्वेटिव पार्टी से कोई और प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप ऋषि सुनक के स्पीचेस को सुनेंगे तो उसको ये सारी बातें पता है, और वो उस मुश्किल समय के लिए और इस मुश्किल जॉब के लिए अपने आप को तैयार करके आया है। I will work day in and day out to deliver for you. और जब ये मुश्किल वक्त निकल जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने देश में 10-12 फैक्ट्रियां लगवाए, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और ब्रिटेन कुछ बना के दुनिया को बेचे, उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसी के साथ साथ अभी अभी खबर आई है कि ऋषि सुनक ने यूएन की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP24 में जाने से मना कर दिया है, और मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही किया, क्योंकि इंग्लैंड में अभी लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो एक डीग्रोथिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड को क्लाइमेट को बचाने के लिए अपनी ग्रोथ को रोकना होगा, और ये इतना खराब कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं उसकी वजह से आज इंग्लैंड के लोगों का क्या हाल हो रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा बढ़ाए, इसी के साथ साथ इंडिया से एक FTA भी साइन करे, ताकि वो जो बना रहे हैं उसको बेचने के लिए एक मार्केट हो, और इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं वो इंग्लैंड के अंदर जाकर काम करें और उनकी ग्रोथ को थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि इंग्लैंड में जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा लेड बैक है। एंड आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज कि इंग्लैंड की जो GDP रैंकिंग है वो नीचे जा रही है। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग ओवर टू माय ब्लॉग, एंड आई विल सी यू सून।